असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म तीनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। हिंदू धर्म में आज के दिन स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस बहुत प्रीडोमिनेंट होती है यूनिवर्स में, तो इसीलिए जिन साधु संतों को संन्यास धर्म धारण करना पड़ता है या करने की इच्छा होती है, वो आज के दिन को प्रेफर करते हैं कि आज ही हम संन्यास धर्म को धारण करें। जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस इतनी प्रीडोमिनेंट होती है कि दूसरी वाइब्रेशंस को आज के दिन सप्रेस कर सकती है, इसीलिए आज के दिन जो भी मेडिटेशन करता है, ध्यान, नाम, जाप, उसको हजारों गुना बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। जैन धर्म में सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ जी आज के ही दिन उन्होंने जैन धर्म के बारे में प्रवचन पालिताना में प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था, आज के दिन ही दिया था। और गुरु नानक देव जी का आज जन्मदिन है, गुरु नानक जयंती है, तो इसलिए तीनों ही धर्मों में आज के दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जब गुरु नानक जी यहाँ पैदा हुए थे उस समय करीब 500 साल से थोड़ा सा ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंधविश्वास, अधर्म, तंत्र मंत्र, साधु संतों के चक्कर, लोग लूट मार, धर्म के नाम पर गलत धारणाएं फैलाना, धर्म के नाम पर व्यापार करना, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाना, ये एकदम पीक पे था। उस समय गुरु नानक जी का जन्मदिन हुआ। बचपन से ही उनके अंदर एक दिव्यता, जो एनलाइटेंड सोल होते हैं उनका बचपन से ही कुछ ना कुछ एक कोई खास बात होती है जो दूसरों में नहीं होती है। जैसे भगवान कृष्ण में देखा गया था, भगवान राम में देखा गया था। गुरु नानक जी ने एडवोकेट किया था एक ही है, वो एक सत्य जो संसार की रचना रचता है, वो एक ही है, सत्य एक ही है। उसे ओम भी कहा गया है, एक ओमकार एक ही है। वो अलग अलग रूप धारण करता है। वो जब जब जिस रूप की आवश्यकता होती है, संसार को
जिस प्रकार की आवश्यकता होती है वो रूप धारण कर लेता है, लेकिन है वो एक ही। ओम भी 3 लेटर से बना हुआ है, 3 अल्फाबेट्स, अ, उ और म, अकार, उकार और मकार। जो उन्होंने कहा था कि एक ओमकार, कि वो एक ओम ही है, ये ओम 3 लेटर से बना हुआ है, अकार, उकार और मकार। अकार यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस, स्टैटिक कॉन्शियसनेस, जो हरदम जैसा है वैसा ही रहता है, वो रियलिटी है, सत्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। उकार का अर्थ है सूक्ष्म सृष्टि, डायनामिक कॉन्शियसनेस, जो सृष्टि की रचना रचती है, दैट इनविजिबल यूनिवर्स। और मकार का अर्थ है द विजिबल यूनिवर्स, अकार, उकार, मकार। इन तीनों का मिश्रण, कॉम्बिनेशन ही ओम है। इसीलिए ओम को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में एक दिव्य शब्द माना जाता है, दिव्य वर्ड माना जाता है, दिव्य मंत्र माना जाता है, सब मंत्रों का बीज मंत्र माना जाता है। केवल ओम का जाप करने से सारे मंत्रों का जाप ऑटोमेटिक हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो सत्य है वो सत्य था, सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इंसान अपनी बुद्धि के कारण रोज असत का सहारा लेता है, परंतु एक न एक दिन उसे भी उस सत्य के मार्ग पर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उसकी हजारों आंखें हैं, फिर भी एक आंख भी नहीं है उसकी। हजारों रूप है उसके, फिर भी उसका एक रूप भी नहीं है। उसका अर्थ है कि जो आंखें यहाँ संसार में है सारी की सारी उसी से उत्पन्न हुई है, परंतु चूंकि उसका कोई आकार नहीं है तो उसमें कोई आंख नहीं है। हजारों रूप उसी के हैं, परंतु उसका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। निराकार से आकार उत्पन्न हुआ है, आकार उत्पन्न होने से हजारों तरह के, लाखों करोड़ों आकार उत्पन्न हो गए, परंतु उसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि वो निराकार, सर्वव्याप्त है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है। ऐसे संत उस समय में वे व्यवहार पर उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को समझाया, अच्छा व्यवहार, सत्य की पकड़, असत का सहारा लेकर के न व्यवहार करना, न व्यापार करना, न कमाई करनी। हम जब किसी का खून चूस करके कोई कमाई करते हैं, किसी को तकलीफ दे करके, दुख दे करके अपना सुख हम ढूंढते हैं, तो एक बार का हमको लगता है कि हम सफल हैं, हम सक्सेस हैं, हम सक्सेसफुल हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। एक स्मगलर है, एक मर्डरर है, या कोई बिजनेसमैन है, व्यापारी है, गलत काम कर करके पैसा बनाता है और पकड़ा नहीं जाता है, चोर चोरी करता है, पकड़ा नहीं जाता, तो उसको लगता है कि कुछ नहीं होगा, सब चलता है यहाँ पर। परंतु जिस चोरी या डकैती या किसी का खून पसीना चूस करके अगर हमने उस कमाई के द्वारा कुछ अन्न ग्रहण किया है, उसमें उनकी दुख भरी वाइब्रेशंस भी साथ में जाती है और वो बाद में हमको दुख देती है। कभी ना कभी, किसी ना किसी समय वो वाइब्रेशंस जो खाने में चली गई, वो अपना असर दिखाती है। जो नॉनवेज खाते हैं लोग, जब किसी भी जानवर को मारा जाता है तो उसके अंदर एक पेनफुल वाइब्रेशंस कॉस्मॉस में रिलीज होता है। कोई भी मरेगा तो, हम भी जब मरते हैं तो पेनफुल वाइब्रेशंस कॉस्मॉस में रिलीज होती है। हमको कोई मारता है तो हमारी वाइब्रेशंस उसको जा करके अटैच हो जाती है। इसी प्रकार कोई जानवर को भी मारता है तो उसकी पेनफुल वाइब्रेशंस मारने वाले के अटैच हो जाती है, क्योंकि मारने वाले को पता है कि मैं मार रहा हूँ।
वो अट्रैक्ट करता है उन वाइब्रेशंस को, उसको मारने में बड़ा अच्छा लगता है। वाइब्रेशंस कॉस्मोस में जाती है और उसका जो पेन, जो दर्द होता है मरने के समय, वो बॉडी के एक एक सेल में ट्रांसफर होता है। जैसे आप ध्यान दीजिए, कभी आपको रात में डर लगा हो, आप अकेले थे या सपने में डर लगा हो, तो आपका रोम रोम कांप जाता है। हमको किसी बात से डर लगा, कोई चाकू लेकर के हमारे पीछे भागा या कोई जानवर हमारे पीछे भागा और हमको डर लगा है, तो रोम रोम में डर लगता है हमको। ये प्रूफ है कि अंदर जब डर पैदा होता है तो वो डर एक एक सेल में ट्रांसफर होता है। वो जब जानवर को मारा जाता है और उस जानवर का मांस खाया जाता है, तो हम इनडायरेक्टली वो पेनफुल वाइब्रेशंस को खा रहे हैं। एक एक सेल को जब हम खा रहे हैं तो उन पेनफुल वाइब्रेशंस को साथ में खा रहे हैं, और वो फिर अंदर धीरे धीरे डिपॉजिट होती जाती है, जमा होती जाती है। माइंड पर उसका असर आता है। उसका असर कभी ना कभी किसी न किसी समय में अपना एक रिजल्ट शो करता ही करता है। इस बात को प्रूव करने के लिए एक बार नानक देव जी किसी गांव में गए थे। वहां पर एक बड़ा पैसे वाला इंसान था। वो वहां के किसानों को डरा कर धमका करके उनका अन्न चोरी करवा लेता था, छीन लेता था, गलत अकाउंटिंग करता था। तो सारे गांव में गरीब ही रहे, ये एक धनवान बन गया था। तो एक बार जब गुरु नानक जी उस गांव में गए तो वो किसी गरीब के वहाँ चले गए। उसने इनवाइट किया था कि मेरे घर आइए। उसने सारे साधु संतों को, बड़े बड़े साधुओं संतों को इनवाइट किया। इनको भी इनवाइट किया था गुरु नानक देव जी को। वो गरीब किसान के घर चले गए तो उसको बड़ा खराब लगा। ईगो हर्ट होता है हमारा। तो उसने अपने लोगों को भेजा कि उनको लेकर के आओ कैसे भी। वो गए, उन्होंने कहा कि आपको बुलाया गया है। उनका नाम आपको पता है? उनका नाम मैं भूल गया। तो भाई लालो, इनको पता है, कहानियाँ पूरी इनको याद रहती है। तो उनको ले गए ज़बरदस्ती। तो उसने कहा कि मैंने इतना बड़ा इंतज़ाम किया है, साधु संतों को बुलाया है, सब आ गए, केवल आप नहीं आए। आपने मेरी बेइज्जती की, उस गरीब के घर चले गए आप। मैंने इतना बड़ा भोजन तैयार किया, इतना अरेंजमेंट किया है, वहाँ तो आपको सूखी रोटी भी नहीं मिल रही है। तो आपने मेरा इनविटेशन ठुकरा करके उसके पास चले गए। उसने कहा तुम्हारी कमाई गलत तरीके से की गई है, उसका अन्न मैं ग्रहण नहीं कर सकता। तो जब आदमी ईगो में होता है तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैंने गलत तरीके से कमाई की है, प्रूव कीजिए आप। तो बोले कि ठीक है, रोटी मंगाओ। तो उनके सामने रोटी रख दी गई। उन्होंने किसान की रोटी भी मंगवाई, वो रोटी भी आ गई। किसान की रोटी को पकड़ के कैसे दबाया तो उसमें से दूध निकला। इसकी रोटी को पकड़ के ऐसे दबाया तो उसमें से लाल खून निकला। हमको ये खून दिखता नहीं है और हम उसको दबा करके शायद खून प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो खून वाइब्रेटरी रूप से है। किसी को भी तकलीफ दे करके, धोखा दे करके कुछ भी हम उसकी कमाई करेंगे, वो वाइब्रेटरी रूप से उसमें है। इनके पास तो नेचुरली ऐसी सिद्धि शक्ति थी कि वो वाइब्रेशंस को रियल में कन्वर्ट कर सकते थे, इसलिए उन्होंने वो खून दिखा दिया वहां पर। हमको खून नहीं दिखता है लेकिन वाइब्रेशंस तो है उसमें। तो इसलिए कहा जाता है कि चाहे कोई देखे या न देखे, किसी को पता चले या न चले, सत्य की कमाई खानी चाहिए। उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, मन आध्यात्मिक रहता है। किसी का बुरा नहीं, किसी को धोखा नहीं, किसी को तकलीफ दे करके खुद सुखी नहीं, किसी को दुख दे करके खुद सुखी होने की कोशिश नहीं, दूसरों के दुख में दुख देखना, दूसरों के सुख में सुख देखना, ये होता है जीवन जीने का तरीका। इस प्रकार
गुरु नानक देव जी का जन्म रहा, ऐसी बातें उन्होंने एडवोकेट की, लोगों को समझाया, अंधविश्वास से हटाया, ये ढोंगी साधु बाबाओं से लोगों को बचाया और एक आध्यात्मिक मार्ग पर सबको लगाया। कार्तिक पूर्णिमा हमारे स्वामी जी के गुरु राखाड़ी बाबा के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट दिन था। आप लोग जितने भी आश्रम गए हुए हैं, राखाड़ी बाबा के दर्शन किए हुए हैं, उनके पिक्चर के दर्शन किए हुए हैं। राखाड़ी बाबा एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनका नाम मुनि स्वामी था। एकदम गरीब, मतलब दिन में पूरे परिवार को एक बार भी खाने के लिए नहीं मिलता था, इतने गरीब। इनका नाम मुनि स्वामी था। 5-6 साल की उम्र में ही इनकी इच्छा रहती थी कि मैं मेरे परिवार का पेट भरूं कैसे भी काम करके। तो स्कूल गए नहीं, वैसे भी वो ट्राइबल जाति के थे, तो वहाँ आसपास स्कूल का भी इंतज़ाम नहीं था। वो दिन भर 6-7 साल की उम्र में कोई ना कोई मेहनत का काम करते थे, थोड़े बहुत पैसे लाते थे, अपने परिवार को खिलाते थे। कभी कभी तो चोरी भी कर करके अपने परिवार का पेट भरते थे। उसके लिए उनको मार भी पड़ती थी। उनके पिताजी और उनकी चोरी करने के कारण उनको मार भी देते थे कई बार। 8-9 साल की हो गई, जब वो हो गए, तब मन में वैराग उत्पन्न हुआ। एक दिन वो चले गए जंगलों में। जंगलों में चले गए, थोड़ी बहुत साधना की, फिर श्रृंगेरी गए। वहाँ पर श्रृंगेरी में उनको एक साधु मिले जो बहुत सरल भाषा में उनको शास्त्रों का ज्ञान, गीता का ज्ञान, वेद का ज्ञान देने लगे। 6 महीने वहाँ श्रृंगेरी रहे। उन्होंने वहाँ एसेंस पकड़ लिया वेदों का। 6 महीने में बहुत ज्ञान मिला, एसेंस पकड़ लिया। वहाँ से निकले, तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट्स में जंगलों में चले गए। एसेंस था ओम। उनको एक बात समझ में आ गई कि ये सारा का सारा खेल इस ओम के ही अंतर्गत। यहाँ एक कॉम्बिनेशन भी बन गया राखाड़ी बाबा का, गुरु नानक देव जी का भी। वे ओम पर ध्यान करते थे। आपको सीक्रेट बता दूं, उस ओम का ध्यान कैसे करते थे। उस तरह से ध्यान अगर कोई करे ओम का, बहुत जल्दी वो एनलाइटेंड स्टेट को प्राप्त कर लेगा। बहुत कम समय में वो उस अल्टीमेट की स्टेट को एंजॉय कर लेगा। वो या तो ओम का जाप मन में ध्यान के द्वारा करते थे या पंचाक्षरी करते थे। पंचाक्षरी नमः शिवाय, 5 अक्षरों से बना हुआ मंत्र पंचाक्षरी, परंतु ओम का ध्यान मैक्सिमम करते थे। ये जो मैंने कहा ओम, अकार, उकार और मकार, जब हम ओम कहते हैं, जब ओम ऐसे होता है ओम, तो इसमें उ और मैं तीनों आते हैं। जब अकार जब शुरू करते हैं ओम, तो सबसे पहले अंतर में निराकार फॉर्मलेस चेतना पर ध्यान। फिर जब ऊ पर आता है तब सेंसेस और माइंड पर ध्यान, और म जब चैंट किया जाता है तो सारी सृष्टि, पूरी दुनिया पर ध्यान। निराकार से आकार तक ध्यान। ओम में 3 स्टेजेस, इंटरनल फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस, फिर बॉडी में जो सेंसेस और माइंड है उकार उस पर, और म करते ही सारी सृष्टि पर ध्यान।
तो ये एक लहर के जैसे बन जाता था, अंदर से अ, शरीर के ऊपर से ऊ और म सृष्टि में। ये ओम चैंट अगर आप कभी करोगे, आज रात को ट्राई कर लेना सब कोई, क्योंकि आज की रात जैसा मैंने कहा कि स्पिरिचुअली वाइब्रेशंस प्रीडोमिनेंट होंगे यूनिवर्स में। तो इस प्रकार का ध्यान, इस प्रकार का सीक्रेट से ओम का चैंट किया हुआ आपको डेफिनेटली उस रियलिटी का एक्सपीरियंस करवा देगा। जब बोलो तब अंदर फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस, ऊ में इंद्रियां, मन, बुद्धि और मैं में सारी सृष्टि। तो अंदर से उत्पन्न होते हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और सारी सृष्टि, ऐसे ओम के साथ मेडिटेशन। कभी कभी वो उल्टा भी करते थे, ओम में अ सारी सृष्टि, ऊ में इंद्रियां, मन, बुद्धि और मैं में अंतर निराकार शुद्ध चेतना। रिवर्स प्रोसेस, इवोल्यूशन प्रोसेस, इन्वोल्यूशन प्रोसेस। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा, जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा, आप ट्राई कीजिएगा। अमेजिंग, इतना बड़ा सीक्रेट है कि इसके अलावा आपको संसार में और कुछ नहीं चाहिए। और ये तो आंख बंद करके करने के पश्चात धीरे 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 अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपकी आंख खुली रहेगी, आप बातचीत करते रहोगे, आप व्यवहार में भी रहोगे और आपका ये ओम का जाप इस प्रकार से चलता जाएगा। ये जितना चलेगा आपकी स्पीड, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत फास्ट होती चली जाएगी। तो ये इस प्रकार ये ध्यान करते करते कहीं ना कहीं किसी होटल में कभी काम करते थे, थोड़े जो पैसे बचते थे ये अपने परिवार को भेज देते थे। दिन भर काम करना, रात में ध्यान करना, ऐसा इनका रूटीन था। कई साल चलते गए, फिर धीरे धीरे वो नॉर्थ पहुंच गए, हरिद्वार, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, शिमला आदि पहुंच गए। वहां से वो गुजरात चले गए, गिरनार तक पहुंच गए। दिन भर काम करना, रात में ध्यान करना। जब अंदर से कोई लगन होती है तो इंसान को कोई थकान, कोई बोरियत, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, उसे और कुछ सोचता ही नहीं है। उसको तो एक ही उसका ध्येय, उसका गोल बन जाता है। और दिन भर की थकान भी जब ध्यान किया जाता है तो वो 10-20 मिनट, आधा घंटे के ध्यान में सारे 12 घंटे की थकान दूर हो जाती है। क्योंकि हम रात को भी वैसे जब 8 घंटे सोते हैं तो इन रियलिटी हम 1 घंटा ही सोते हैं। 8 घंटे में भी हम रियलिटी में 1 घंटा ही सोते हैं। बाकी 7 घंटे वहां भी मेहनत कर रहे हैं, हम थक रहे हैं ड्रीम स्टेट में, वहां जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, भाग रहे हैं, थकान हो रही है, फिर सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं ड्रीम स्टेट में, किससे मिल रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, फिर सो रहे हैं। वहां भी एक्चुअली हम 1 घंटा ही सोते हैं, मैक्सिमम 1 घंटा सोते हैं, जिसे डीप स्लीप, सुषुप्ति अवस्था कहा गया है। वो 1 घंटे की होती है। और कोई 1 घंटा मेडिटेशन कर ले तो उसको सोने की जरूरत भी नहीं है। वो 23 घंटे काम कर सकता है और 1 घंटे मेडिटेशन कर ले, इनफ। जब मैं भी साधना के पीरियड में था तभी भी मेरा ऐसा ही था। रात को 1 बजे 2 बजे उठ जाना, ध्यान में बैठ जाना, 5-7 घंटे बैठे रहना, 8-9 बजे नींद खुलती थी, ध्यान खुलता था। उठ करके फ्रेश होकर के चाय नाश्ता कर करके कभी इच्छा होती तो सो जाते थे, या फिर थोड़ा ध्यान कर लेते थे, फिर डे की रूटीन में आ जाते थे। इस प्रकार से जुनून था। तो इनका जब चलता रहा इस प्रकार से, राखाड़ी बाबा का, गिरनार पहुंच गए। गिरनार में उन्हें पता चला कि एक नित्यानंद भगवान वज्रेश्वरी बॉम्बे के पास में, वो ब्रह्मज्ञानी है, एनलाइटेंड है, हाईएस्ट स्टेट में है। तो वहाँ से सीधा वो वज्रेश्वरी आए। वहाँ पहुँचे तो भीड़ जमा थी, किसी संत को लोग घेरे हुए थे, इनको तो पता भी नहीं था कि कौन है। तो खड़े रहे भीड़ में, बीच में घुसे, देखे लोगों ने घेर करके रखा था। काफ़ी देर खड़े रहे, कोई
दर्शन नहीं हुए उनके। अगले दिन फिर आए, फिर वैसे ही भीड़, खड़े रहे, क्योंकि वो दर्शन देने के बाद में नित्यानंद भगवान अंदर चले जाते थे। तो जब भीड़ हटी, नित्यानंद बाबा उठने वाले थे, उन्होंने उनको बुलाया। एक संत की, एक गुरु की नज़र जो एक ट्रू सीकर होता है उस पर पड़ी जाती है, देर सवेर पड़ती है। हम चाहे जाकर के उनको कुछ कहे या नहीं कहे, ट्रू सीकर, जैसे हमको गुस्सा आता है तो किसी का चेहरा देखने से हमको पता चलता है कि गुस्सा आया है, पता चलता है ना। अंदर दुखी है, डिप्रेस्ड है, चेहरे पर देखने से पता चलता है कि डिप्रेस्ड है। किसी के वहां कोई मर गया है, वो यहाँ के बैठेगा तो मरा हुआ मुंह लेके ही आएगा ना, वो हंसता थोड़ी रहेगा, वो चेहरे पे आ जाता है। और घर में बच्चा पैदा हुआ तो भी उसके चेहरे पे पता चल जाता है, ऐसे 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 आएगा। कहने का अर्थ है कि अंदर का भाव बाहर आ जाता है, छुप नहीं सकता है। और जो छुपाने की कोशिश करते हैं, कई लोग छुपाने की भी कोशिश करते हैं, जब छुपाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा भाव प्रकट होता है। जैसे कोई शराब पिया हुआ है, लड़खड़ा रहा है, तो कई लोग जब शराब पी लेते हैं नशे में, तो वो देखते हैं कि अरे सबको मालूम नहीं पड़ना चाहिए मैं शराब पी क्यों, तो और ध्यान से चलता है, ऐसे ऐसे नॉर्मली सीधा चलता रहेगा। मैं नशे में हूं ये किसी को पता नहीं चले, और कॉन्शियस होकर के वो जब और ध्यान से चलता है तो लोगों को तो पक्का पता चलता है कि ये शराब पिया हुआ है। कॉन्शियस लेकर नहीं चले तो शायद नहीं भी मालूम पड़े, ध्यान नहीं जाए हमारा, ये ऐसे ऐसे पता चल जाता है। ऐसे इनके अंदर के भाव, एक गुरु से मिलने का भाव, जो गिरनार से आया दर्शन करने के लिए, तो वहां से लेकर के यहां पहुंचने तक उसके मन में तो एक ही था कि इनसे मिलना है। बुला लिया, आ जाओ। हु आर यू, मैंने पिछले बार भी बताया था। हु आर यू, वाई हैव यू कम हियर, कौन हो तुम, यहां क्यों आए हो। आंसर वही, आई एम द ऑब्जेक्ट। हु आर यू, आई एम द ऑब्जेक्ट। वाई हैव यू कम हियर, टू मर्ज इन द ओशन। हु इज द ओशन, गुरु इज द ओशन। मैं वस्तु, ऑब्जेक्ट, मैं वस्तु हूं, मैं कोई चीज हूं, मैं नमक की डली हूं। यहां क्यों आए हो, समुद्र से मिलने। समुद्र कौन है, गुरु है समुद्र। ओ, व्हाट इज द आई। गुरु भी बड़े पहले दिन में ही टेस्ट ले लेते हैं कि उसके जवाब कैसे होंगे। जो जिसके अंदर बहुत आध्यात्मिक इंटरेस्ट कूट कूट के भरा हुआ है, उसका आंसर थोड़ा डिफरेंट ही होगा। और ये तो वैसे भी इतनी साधना किए हुए हैं। व्हाट इज द आई, द हार्डन्ड एंड सॉलिडिफाइड ईगो इज आई। राखाड़ी बाबा ने कहा, द हार्डन्ड एंड सॉलिडिफाइड अहंकारा इज आई, एंड दैट आई which is solidified wants to merge in the ocean. Is Guru आकारा और निराकारा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन, एक आंसर तो दूसरा क्वेश्चन रेडी। व्हाट डू यू थिंक, इज गुरु आकारा और निराकारा? इनका आंसर भी, गुरु इज विथ आकारा। कोई समझा? गुरु इज आकारा नहीं है यहां पर, गुरु इज विथ आकारा। मतलब गुरु आकार के साथ है, गुरु ही आकार है नहीं। गुरु ने शरीर धारण किया हुआ है, गुरु इज विथ आकारा। ओ, नित्यानंद बाबा की आंखें ऐसे बड़ी, ऐसे लंबे चौड़े थे, मस्त एकदम। गुरु इज विथ आकारा। देन व्हाट इज निराकारा?
एक आंसर दो, दूसरा तैयार रहे। निराकारा इज द ब्रह्मन, निराकारा इज द ब्रह्मन। सो व्हाट इज आकारा? आकारा इज द वर्ल्ड, आकारा इज द वर्ल्ड, निराकारा इज ब्रह्मन, गुरु इज विथ आकारा। परफेक्ट मैच। ये आकार दुनिया है, सृष्टि है, निराकार ब्रह्म है, और गुरु आकार के साथ है, रूप धारण किया हुआ है, एक आकार को लेकर के आया है। ओ वेरी गुड। सो वेर यू वांट टू स्टे? बोले कहीं भी रह जाऊंगा, पेड़ के नीचे रह जाऊंगा, कहीं भी। इफ इट रेन्स, बारिश आ गई तो क्या करोगे? कोई शेड के नीचे, कहीं होटल में। डू यू नो एनी आर्ट? कोई आर्ट आता है तुमको? डू यू नो एनी आर्ट? बोले आई नो 2 आर्ट्स। अब वो ट्राइबल जाति के थे। बोले व्हाट? One is to fight, second is to cook. I know 2 arts. Oh. So you can fight to cook and cook to fight. Yes. Okay. 3 महीने पहले यहाँ पर हमने एक होटल खोला है, वहाँ पर हमारे पास कुक नहीं है। तुम कुकिंग का काम करो। Go and cook and feed your guru. जैसे ही ये बोले कि कुक एंड फीड योर गुरु, एकदम कंपी छुट गई कि इन्होंने मुझे शिष्य मान लिया है, तभी बोल रहे हैं कि फीड योर गुरु। साष्टांग नमस्कार किया उनको। खाली कुकिंग करो मतलब फाइट कर सकते थे। गो कुक एंड फीड योर गुरु। साष्टांग नमस्कार किया उनको। So have you found your guru? तो बोले कि वहाँ गिरनार में सुना था, I heard in गिरनार that guru has come with form, so I came and he's talking to me with lot of karuna. He's talking to me with so much compassion. That compassion and that karuna is guru. I found it. यहाँ उनका ईगो मेल्ट होना शुरू हो गया। भयंकर ईगो था ऐसे। ओके, गो सर्व योर गुरु। तो मालूम किया, वहाँ होटल में चले गए, वहाँ कुक बन गए, दिन भर कुकिंग, लोगों को खिलाना पिलाना, फिर रात को वही ध्यान करना। वहाँ वज्रेश्वरी कभी जाओगे तो आप लोग जाना, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, जहाँ नित्यानंद भगवान की समाधि है। कभी चलेंगे, अपने लोग चलेंगे। नदी भी है एक, तो नदी के इस तरफ समाधि मंदिर सब है, नदी के उस तरफ जंगल है, और वहाँ 3 कुंड है। आपने सुना होगा वो तप्त कुंड, हॉट स्प्रिंग्स। 3 कुंड है वहाँ पर, अग्निकुंड, सूर्य कुंड, सोम कुंड। अग्निकुंड में तो उंगली लगा ले तो वो वहाँ से उतनी गल जाए, ऐसे लगा लो तो गल जाए, इतना गर्म पानी। सूर्य कुंड थोड़ा कम गर्म, और सोम कुंड थोड़ा और कम गर्म। तो ये दिन भर होटल में काम करना, कुकिंग करना, फिर रात को ध्यान करना, अपना जो ओम वाला ध्यान मैंने बताया वो ध्यान करना। कुछ दिनों के बाद में वो नदी के उस तरफ जा कर के एक झोंपड़ी बना ली उन्होंने, वहाँ रहने लग गए राखाड़ी बाबा। कभी कभी जाते थे नित्यानंद बाबा के दर्शन करने, लोग होते थे, बैठते थे, चुपचाप दर्शन करते थे, चले जाते थे। एक बार सुबह सुबह नित्यानंद बाबा यहाँ आ गए राखाड़ी बाबा के पास, नदी क्रॉस करके। जो लोग देखे हुए नित्यानंद बाबा को वो कहते थे ऐसे तो वैसे भारी था शरीर उनका, ऐसे मस्त तोंद वोंद, थोड़ी जितनी तोंद होती है उतना
साधु बड़ा माना जाता है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन बढ़ नहीं रही है वो। ऐसे मस्त तोंद वोंद होती है, शर्ट निकाल के बैठे रहते हैं ऐसे लंगोट पहन करके, तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई है। ये दुबला पतला है साधु, अच्छा नहीं लगता है वो। तो इतना भारी शरीर होने पर भी वो जब नदी क्रॉस करते थे, लोग कहते थे कि ऐसे जैसे कोई वो बतख क्रॉस कर रहा है। ऐसे बोल्डर्स थे बीच बीच में नदी के, फट 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 ऐसे। तो वहां पहुंच गए सुबह सुबह। वो राखाड़ी बाबा होटल जा रहे थे कुकिंग के लिए। सो यू आर हियर, राखाड़ी बाबा को कहा उन्होंने। अब राखाड़ी बाबा का भी आंसर देने का तरीका बदल गया। नो, आई एम एवरीवेयर। व्हाट? हाउ कैन यू बी एवरीवेयर? Because my guru is everywhere and I am in my guru, so I am everywhere. एक गुरु को बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ऐसी बात करता है। तो अभी शाम को रचिता, मैं आपके बहुत पास हूं। मैंने कहा पास नहीं तो अंदर हो मेरे। गुरु के अंदर चले गए तो ऑटोमेटिक सर्वव्याप हो गए। आई एम एवरीवेयर। Okay. So what are you doing? I am feeding my guru who comes in multifarious forms. मैं मेरे गुरु को खिलाता हूं जो अलग अलग रूपों में मेरे सामने रोज आता है। कुकिंग करने वाला, सर्व करने वाला होटल में यह जवाब दे रहा है कि मेरा एक ही काम है, मैं रोज गुरु के लिए खाना बनाता हूं, गुरु को खिलाता भी हूं। जो अलग अलग रूप में मेरे सामने आता है वो मुझे नहीं पहचानने का नाटक करता है, लेकिन मैं तो उसको पहचान लेता हूं। इस भावा से खिलाते हो। ओह, वेरी गुड। ओके, चले गए वहां से। वो अपने होटल चले गए। इस प्रकार की कॉन्वर्जेशन हुई। 3 साल बीत गए। 3 साल तक राखाड़ी बाबा जो बहुत हाई स्टेट में थे, फिर भी एक गुरु ने कहा कि जाओ होटल में खाना बनाओ। चुपचाप होटल में खाना बनाते रहे 3 साल तक। पूछा भी नहीं कि कब छोड़ूं, तनख्वाह नहीं, पैसे नहीं, कुछ नहीं। सेवा, सरेंडर, समर्पण, गुरु भाव किसे कहा जाता है, इन सच्ची घटनाओं से पता चलता है। हम तो केवल पेपरों में, किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन रियल इंस्टेंसेस तो हमने कभी देखे ही नहीं होंगे। ये तो सामने की बात है। 3 साल तक इस प्रकार से होटल में काम करते हुए गुरु की सेवा करना, होटल में जो आ रहा है उसमें गुरु देखना कोई मामूली भाव नहीं है। और जब गुरु को देखता है तो उसमें थकान भी नहीं आती है, और एनर्जी आती है उसमें। कोई थकान नहीं। 12 घंटे 15 घंटे होटल में काम करते हुए थकान नहीं। इसे कहते हैं सेवा, भाव। फिर रात को ध्यान करना। फाइनली कार्तिक पूर्णिमा की रात को 12 बजे नित्यानंद बाबा गए। किसी को नहीं पता। 3 साल के बाद सीधा वहाँ राखाड़ी बाबा के झोंपड़ी में ध्यान में थे। उनका हाथ पकड़ा, अपने साथ लेके आए। एकदम सकपका गए, भगवान आ गए। हाथ पकड़ के वो ले गए, पीछे पीछे जाते गए, अग्निकुंड में ले जाके पटक दिया उनका। अगर आप वहां उंगली रख दो, ये उंगली कट जाए वहां पर। इतना गर्म पानी, उंगली कट जाए। लोगों की कटी हुई है, ऐसे देखने के लिए कि कितना गर्म है, गई उंगली, गई, पता ही नहीं चलेगा कितना गर्म है। उठा के पटक दिया अग्निकुंड में। और ये भी तो पूरे भक्त थे, हाथ जोड़ के बैठे रहे अग्निकुंड में। नित्यानंद बाबा भी उतरे कुंड में, उनके कान में कहा, ओम, आई हैव इन्वोक्ड ओमकारा इन यू, गो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर ओमकारानंदा।
उस दिन से राखाड़ी बाबा का नाम एक्चुअल में ओमकारानंदा पड़ गया था। राखाड़ी बाबा तो बाद में कहते थे उनको, ओमकारानंदा उनका नाम हो गया था। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स द ओम इन यू इज इन्वोक्ड, यू विल बी कॉल्ड ओमकारानंदा। और ये कह करके वो नित्यानंद भगवान जाने लगे, ये भी बाहर निकल के जाने लगे। डोंट फॉलो योर गुरु, फॉलो हिज पाथ, गो। डोंट फॉलो योर गुरु, फॉलो हिज पाथ। वो जहां जाए वहीं जाओगे, जो करेगा वो करोगे, कोई जरूरी नहीं है। गो, फॉलो हिज पाथ। और गुरु भी जब एक शिष्य तैयार हो जाता तो उसको भेजता है। फिर रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को भेजा था, जाओ संसार में जाओ, तैयार कर दिया ना, जाओ। इनको भी कहा डोंट फॉलो योर गुरु, फॉलो हिज पाथ, गो। उस दिन से निकल करके वो फिर तमिलनाडु के जंगलों में आए, फिर वहाँ पर वो नई कहानी स्वामी जी से मिले, उनको दीक्षा दिया, ऐसे ऐसे आगे कहानी चलती गई। ये कॉन्वर्सेशन बहुत मुझे अच्छा लगा जो मैं आपको सुनाना चाहता था, ये नित्यानंद बाबा और राखाड़ी बाबा का, कितना डेप्थ उसमें। आई एम द ऑब्जेक्ट, आई वॉन्ट टू मर्ज विद द ओशन, गुरु इज ओशन, गुरु इज विथ फॉर्म। सीक्रेट्स भरे हुए हैं इसमें, सीक्रेट्स भरे हुए हैं। गुरु इज नॉट इन फॉर्म, गुरु इज विथ फॉर्म। ये हर किसी को देखना चाहिए कि जो गुरु का फॉर्म है ये वो धारण किए हुए हैं, और वो ऊपर से नीचे आकर के उनको धारण करना पड़ा अपने शिष्यों के लिए, खुद के लिए नहीं है, शिष्यों के लिए। अब शिष्य लोग वो गुरु के आकार को, रूप को कुछ ना कुछ करता हुआ देख करके कई बार माया जाल में फंस जाते हैं। गुरु भी ऐसे करते हैं, गुरु भी वैसे करते हैं, वो फिर मेरे में गुरु में क्या फ़र्क है, मैं भी ऐसे करता हूँ वो भी ऐसे करते हैं, मैं भी जीन्स पहनता हूँ वो भी जीन्स पहनते हैं, मैं होटल में खाता हूँ वो भी होटल में खाते हैं, मेरे में गुरु में क्या फ़र्क है। ऐसे करके वो गुरु की माया घेर लेती है उनको। और इस ओम का सीक्रेट इस कॉन्वर्जेशन में, जिस ओम को नानक देव जी ने भी बहुत महत्व दिया था। तो नानक देव जी का मंत्र एक बार मैं गाना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैबं, गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाड़ सच है भी सच, नानक होशी भी सच। चलिए, आज आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कार्तिक पूर्णिमा की। आप सबकी आध्यात्मिक प्रगति हो। Thank you so much, Guruji. Now question answer sessions. Thank you. ये बड़े एक्साइटिंग होते हैं जब रियल इंस्टेंसेस, किसी की रियल कॉन्वर्जेशन सुनते हैं तो बड़ी एक्साइटिंग, ऐसे मुझे लगता है अंदर से एक कंपी गूज बम्स आ जाते हैं। हम कई बार स्वामी जी की बातें करते हैं तो लोग तो मुझे बोलते हैं आप हर बार स्वामी जी की बात करा कीजिए, आप संतों की बात किया कीजिए, बाकी किसी को कुछ सुनना ही नहीं है। और कोई अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे बोलने वाले होते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं कि सामने वो पिक्चर दिखती है हमको पूरी, ऐसे होते हैं कुछ अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ, आंखों को मटका मटका कर। हाँ, बोलने वाले को भी मज़ा आता है, सुनने वाले को भी बड़ा आनंद आता है। आप लोगों को ऐसे लगा होगा ना, आपके सामने एक मूवी चल रही है, आप लोग मल्टीप्लेक्स में बैठे हो, नाश्ता भी किया, खाना भी खाया, अभी इंटरवल होगी, अब थोड़े रिलैक्स होकर के अब कुछ बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप लोगों को तो वैसे सबको दीक्षा आप सबकी हो ही गई है, वो चाहे कार्तिक पूर्णिमा पे हो या और किसी दिन हो, दीक्षा तो सबकी हो गई है, इनिशिएशन सबकी हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीज बो दिया गया है,
जो गुरु नानक देव जी भी कहते थे कि माइंड इज़ द सॉइल, मन ज़मीन है, उसमें अच्छे बीज बो दो तो अच्छी फसल आएगी। तो जो सत्संग में रोज आते हैं उनके तो अच्छी खेती तैयार हो रही है, वो दिखती नहीं है। दिखती नहीं है मतलब बीज बो दिया है, अभी पानी दे रहे हैं, उसको फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, हल जोत रहे हैं उसको, खेत को, वो जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक दिखेगा भी नहीं। तो कई लोग सोचते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ दिखा नहीं, लेकिन अंदर तो उसकी प्रिपरेशन हो रही है, अंदर उसके चेंजेस हो रहे हैं, बीज में अंकुर फूट रहा है, तैयारी हो रही है, फिर थोड़ा बाहर निकलता है, अंकुर फूटता है, तब लोग देखते हैं ये तो अभी तक इतना ही है। ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं, अभी तो मेरा इतना ही एक्सपीरियंस हुआ, इतना ही हुआ। उनको ये पता नहीं है कि अंदर से जो उनका प्रोसेस शुरू हो गया है वो तो बहुत स्पीड से चल रहा है। फिर जब फसल बड़ी भी हो जाती है तभी भी उसमें आनंद उतना नहीं आता है जब फसल को काट करके उसको जब खाते हैं हम, तब उसका आनंद आता है पूरा। ओ ये था क्या, फसल काटी, गेहूं निकाला, उसमें से चावल निकाला, गेहूं का नान बनाया, सब्जी से पनीर, मिक्स वेजिटेबल बनाई, फिर खाया, तब आया मज़ा पूरा। इसी बात पर मुझे हंसी आ गई। अभी हम लोग श्रीशैलम गए थे स्वामी जी के बर्थडे के दिन 1 नवंबर को, तो हमारे एक पुराने गुरु भाई मिल गए थे जो स्वामी जी के बहुत क्लोज रह चुके हैं, और जितना स्वामी जी ने उनको ज्ञान दिया, जितनी नॉलेज दी, उतना किसी को नहीं दिया। जितना टाइम उस गुरु भाई को दिया उतना किसी को नहीं दिया, और वो भी इतने सिंसियर। सब अपनी बहुत अच्छी प्रोफेशन छोड़ करके बहुत हाई लेवल में थे, वो सब क्विट करके श्रीशैलम आश्रम में स्वामी जी के कहने पर एक मकान बना लिया, एक कमरे का, वहाँ रहते थे, सिंपल साधारण। जितना स्वामी जी बताते थे उसको शॉर्ट हैंडराइटिंग में लिख लेते थे, फिर घर जाकर के उसको बड़ा एलॉबरेट करते थे। मतलब हमने देखा है कि 1-2 घंटे में वो 1 पेज स्क्रिबल करते थे। नेक्स्ट डे जब स्वामी जी से मिलने आते तो कम से कम 25, 30, 40 पेज के नोट्स होते थे उस 1 पेज को एलॉबरेट करने के लिए, क्योंकि वो स्वामी जी की बात में इतना डेप्थ होता था। तो वो इंसान मिल गए थे भी, बहुत खुश हुए मिल करके। हमारे पास कोई 2-3 लोग खड़े थे, तो उन्होंने अच्छी बात बोली कि हम लोग तो बहुत सालों से स्वामी जी के पास आ रहे थे, हमको स्वामी जी ने बहुत कुछ दिया। मतलब उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पूरी खेती तैयार की, ट्रैक्टर चलाया, हल जोता, बीज बोए, उसमें सीड सो किए, उसको वाटरिंग की, उसको फर्टिलाइज़र दिया, उसको पेस्टिसाइड्स दिया, बचाया उसको, फसल बड़ी हो गई। ये भाई साहब जैन कहीं से आए, फसल काटे, खा लिए। मुझे भी इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन कभी नहीं मिला था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। किसी ने रिकॉग्नाइज तो किया कि ऐसे भी होता है। तैयारी सब की लोगों ने, पूरी तैयारी की, फसल तैयार कर दिए। वो कौवों को हटाने के लिए रात भर खड़े रहते थे, हुट 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 हुट, कोई कौवे नहीं आ जाए, जानवर नहीं आ जाए। सब बेचारे दिन रात मेहनत की, और कोई आया, फसल काट करके चला गया। बड़ा अच्छा लगा है, बात तो सही है। और इसीलिए शायद हमको स्वामी जी कहते थे ही इज ए डेकॉइट, ये डाकू आ गया। हैदराबाद से पहुंचते थे पहले से ही बोलते थे वो डेकॉइट आने वाला है। जो किसी को नहीं पता था कि हम जा रहे हैं। डोर खोलते, एंटर करते थे, वो दूर से देखते थे डेकॉइट हैज कम। डेकॉइट बनने के लिए भी भाग्य चाहिए, किस्मत चाहिए। उससे ज़्यादा डाकू की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है डाका डालने की, जितना डाका डलवाने वाले की इच्छा होनी चाहिए।
ये डाकू सोचता है कि मैंने डाका डाला है, वो डाका डलवाने वाले की इच्छा होती है तो डाकू डाल सकता है। मुझे याद है हम लोग 20 साल पहले केदारनाथ जी गए थे, बद्रीनाथ केदारनाथ। तो वहाँ पर केदारनाथ जी के रास्ते में जब जा रहे थे तो कुछ झोंपड़ियों में साधु लोग बैठे बातचीत कर रहे थे, देखो कितना कलयुग आ गया है। 20 साल पुरानी बात है, कैसा कलयुग आ गया है। 2-3 दिन के पहले वहाँ केदारनाथ जी के मंदिर में कोई चोरी हो गई थी। कलयुग, घोर कलयुग आ गया है, चोर डाकू तो भगवान के घर को भी नहीं छोड़ते हैं, वहाँ भी डाका डालते हैं। मैं खड़ा सुन रहा था, हम दोनों वहाँ खड़े सुन रहे थे। इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम में, लेकिन फिर भी वो राखाड़ी बाबा, नित्यानंद बाबा जैसे ही बन गए थे थोड़े बहुत। तो मैंने जाकर के कहा कि क्या हुआ महाराज जी? बोले अरे घोर कलयुग आ गया है, यही तो है कलयुग का प्रकोप। चोर डाकू तो भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ते हैं, वहां से भी चोरी कर लिया उन्होंने। मैंने कहा मुझे ऐसे लगता है कि अगर भगवान की इच्छा नहीं होती चोरी करवाने की तो वो चोरी नहीं कर सकते थे। भगवान का अपना अपना तरीका होता है देने का, भगवान ने इस तरीके से दिया होगा। वो इतने गुस्से में आए मैं तो भागा वहां से, मुंह से निकल गया था। कहाँ श्राप दे दे, वो बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी कैसे मुंह से निकला पता नहीं। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी वो तो चोरी तो चोर कर ही नहीं सकता है, वो अंदर जा ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर भी वो स्वामी जी डाकू बोलते थे हमको, डेकॉइट बोलते थे, लेकिन उनकी अगर करुणा नहीं होती, कंपैशन नहीं होता, देना नहीं चाहते तो इम्पॉसिबल है। कोई कितना भी डाकू बन जाए, उनको क्या चाकू मार करके अंदर से ज्ञान थोड़ी निकाल लेंगे? वो तो कोई निकाल ही नहीं सकता। वो ब्रेन का ऑपरेशन करके स्कल को 2 टुकड़े करके अंदर से ब्रेन निकाल करके हमारे ब्रेन में डालेंगे तो थोड़ी नॉलेज ट्रांसफर हो जाएगा? वो तो हो ही नहीं सकता है। वो तो करुणा है, वो करुणा है, उनकी करुणा। उस समय जब बोलते थे डाकू तो ऐसे अच्छा लगता था हमको कि हाँ ये सब दूसरे लोगों से हम ठीक है। बाद में जब हमारा भी वो सॉलिडिफाइड ईगो थोड़ा जैसा जैसा कम हुआ तब पता लगने लगा कि कितनी गुरु कृपा होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्त होने के लिए भी गुरु कृपा होनी चाहिए, गुरु की करुणा होनी चाहिए, उसका कंपैशन होना चाहिए। और उस कंपैशन को प्राप्त करने के लिए हमको पात्र बनना पड़ता है, कहीं ना कहीं पात्र बनना पड़ता है। आपको शो करना पड़ता है। हमने वैसे तो कोई शो कुछ नहीं किया था, ऐसे कोई पात्र भी नहीं थे, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, कोई ज़्यादा साधना की भी नहीं, कोई वेद पुराण क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, मंत्र क्या होता है, ये पंचाक्षरी अष्टाक्षरी, कुछ भी ज्ञान नहीं था। कोई किसी भी बात का कोई नॉलेज नहीं। शायद एक ही चीज जो हमको पात्रता के पैरामीटर में हमको फिक्स करी थी, वो शायद इतना ही था कि हमने सारे संसार के अट्रैक्शन को छोड़ करके उनके चरणों में चले गए थे। बस केवल वही, और कुछ नहीं। हमको तो और कुछ, क्योंकि कभी कोई सेवा नहीं की। हाँ, गुरु माँ ने बहुत सेवा की, उनकी बहुत सेवा की। इनकी एक आदमी का भाव अलग होता है, एक औरत का भाव अलग होता है। आप कहना चाहेंगे कुछ? कई बार इन्होंने शेयर किया था कि कई लोग स्वामी जी की सेवा करते थे, उनके पांव दाबते थे, उनके मालिश करते थे, कोई दवाई देता था। तो गुरु माँ बाद में बहुत सालों के बाद बोलती थी कि मेरे मन में भी उस समय एक भाव उत्पन्न होता था कि मुझे कब मौका देंगे स्वामी जी सेवा का। यहाँ तो पूरा ईगो था, सेवा वा क्या करना है, तो दूसरों का काम है, तो छोटे मोटे लोगों का काम है सेवा करना, वो भाव था। यहाँ तो ईगो था, आदमी का मेल ईगो। किसी मेल को बोल दो कि झाड़ू मारो तो झाड़ू थोड़ी मारेगा, तो औरत का काम है। किसी को बोल दो तो वो उसकी वाइफ को बुला के बोलेगा थोड़ा झाड़ू मार रहा है। लेकिन उस ईगो के साथ में कहीं ना कहीं पात्र बनने का इतना ही था कि हम सब छोड़ छाड़ करके जीरो हो करके उनके पास में गए थे। कोई ट्रेसेस भी नहीं था, क्योंकि हम जब जीरो होकर के गए तभी हमको उनकी करुणा प्राप्ति हुई, उनका प्यार मिला। जब तक बिजनेस नहीं छोड़ा, जब तक बड़ा मकान था, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, आज भी हमको याद है, बहुत तपाते थे, बहुत सताते थे। 2-2 4-4 घंटे घर के बाहर बैठे रहो धूप में, कोई दर्शन नहीं देते थे, और अंदर सोए रहते थे स्वामी जी। लोगों से बोलते थे बिजी है, ये सब बाद में पता चला सीक्रेट से।
और जो घर वाले होते थे वो उनको बोलते थे जाओ बोल दो आज दर्शन नहीं होंगे, कल देखेंगे। वो बेचारे डरते थे, कैसे बोले, 4-4 घंटे बिठाया। बाहर देखो तो निसान गाड़ी, टोयोटा गाड़ी खड़ी है। हम भी बड़े ईगो था तो ईगो था, लेकिन खाली ईगो ही नहीं था, कुछ अच्छी बातें भी थी। 4 घंटे बिठाया तो बैठ गए हम लोग। अब उनको बड़ा डर लगता था या खराब लगता था, कैसे बोलें कि स्वामी जी नहीं मिलेंगे, बहुत बिजी हैं, ये हैं। वो बोलते थे तो हमको चेहरे पे शिकन नहीं आती थी। अच्छा ठीक है, नो इशू, आई एम वेरी सॉरी मिस्टर जैन, आई एम वेरी सॉरी, he cannot give you darshan today, I am feeling very bad, you have been waiting for, no issue, what is the problem? I waited, no problem. He knows that we have come, yes, he knows that you have come, that's enough for me. I think that's enough. If he knows I have come, I am already connected, so maybe tomorrow, day after tomorrow, you will be informed, that time you can come. Okay, no issue. चले जाते थे। वो आज भी बोलते थे कि मुझे बड़ा सरप्राइज होता था कि आपके चेहरे पे एकदम ऐसे कोई आपको खराब लगा, शिकन नहीं थी चेहरे पर, ऐसे आप किस मिट्टी के बने हुए थे? तो हम जाके स्वामी जी को बोलते थे, स्वामी जी ये किस मिट्टी का बना हुआ है? 4 घंटे के बाद भी इनको बोल रहे हैं कि दर्शन नहीं होंगे, तो कोई शिकन नहीं। तो ऑब्वियसली शायद वहाँ कहीं ना कहीं हमारी पात्रता नज़र आई होगी, वरना कोई दूसरा था तो व्हाट इज़ दिस, यू वेस्टेड माई टाइम, आई हैड 4 मीटिंग्स, ये वो कोई शुरू करेगा। हम चले जाते थे। अगले दिन वो किसी को भेजते थे कि जाओ गुरु माँ से कुसुम से सूप लेकर के आओ। अब वो सूप लेने आते थे तो हम फिर सोचते थे कि शायद वो बोलेगा कि आप लोग आ जाना दर्शन करने के लिए। वो आते थे, सूप बनवाते थे, सूप लेकर के चले जाते थे, बोलते भी नहीं थे कि आप लोग आ जाना। ये क्या है, दर्शन के लिए गए नहीं देते हैं, यहाँ सूप लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वापस दर्शन के लिए आ जाओ वो भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे बड़ा नाटक चलता था। कभी हमको बुलाते थे, वो कॉल कुसुम, उनको बोलो फुल्का बनाओ। वो गुरु माँ फुल्का बनाती थी एकदम पूरी के जैसे, उनको बड़ा अच्छा लगता था। डॉक्टर ने बोला था कि वो कोई ऑपरेशन हुआ था तो फुल्का खाना, राइस मत खाना। अब वो साउथ इंडियंस को फुल्का बनाना नहीं आता, वो तो चमड़े की रोटी के जैसे बनाते हैं नॉर्मली। यहाँ आप लोग कोई जनरली हम लोग जो फुल्का बनाते हैं वो एकदम पूरी के जैसे बनाते हैं, पतला पतला। अब वो फुल्के बनाते थे किसी के घर में, किचन में ले जा करके बोलते थे फुल्का बनाओ। ऊपर स्वामी जी बैठे हुए हैं, वो फुल्के पे फुल्के जा रहे हैं, एक फुल्का जा रहा है, लोग भाग के आ रहे हैं, दूसरा फुल्का मंगा रहे हैं, दूसरा फुल्का जा रहा है, लोग भाग के आ रहे हैं, तीसरा फुल्का मंगा रहे हैं। 20-20 फुल्के चले जाते होंगे। स्वामी जी है क्या है, 20 फुल्के खा लिए। स्वामी जी को बहुत अच्छा लगा फुल्का, आप और बनाइए, और एक बनाइए, और एक बनाइए। ऐसे मेरे जैसे ही थे दिखने में, ऐसे बड़ा पेट वेट भी नहीं था। ये जाता कहाँ है फुल्का, हम लोग सोचते थे 20-20 फुल्के कहाँ जाते होंगे। और सब बाद में पता चला वो 20 फुल्के में एक फुल्के का खाली ऊपर का थोड़ा सा वो लेयर खाते थे बस, बाकी आसपास के उनके डिवोटीज को मिल जाता था। वो करुणा का पात्र बनना पड़ता है, गुरु की करुणा चाहिए, गुरु का प्रेम चाहिए, ज्ञान चाहिए, पात्र बनना पड़ता है। और पात्र किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, भाव हो, सेवा हो, किसी न किसी रूप से उनका कोई कार्य करने के लिए हम आगे रहें, हमको बोल दें कि ये करना है, एकदम तैयार रहें कि हाँ ये करेंगे हम, शिकन नहीं आए चेहरे पर। हम कई बार पूछते थे गुरुजी हम आश्रम में कुछ करना चाहते हैं, आई विल टेल यू। ऐसे कभी नहीं कि हाँ कर दो, पैसे दे दो वहाँ पर, कभी भी नहीं। आई विल टेल यू, आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी। और मौका दिया। उस टाइम में लोग भाग जाते थे नज़र बचा करके, कहाँ अपने ऊपर आ जाएगा ये। ज्ञान लेने के लिए तो सब पहुँच जाते हैं, जब कुछ देना होता है, सेवा करनी होती है, जेब से पैसा निकालना होता है, तब लोग तितर बितर हो जाते हैं। तो हम सामने खड़े होते थे। अपोलो में ट्रीटमेंट होता था, वहाँ हम उनको ऑर्डिनरी रूम में नहीं, एक स्वेट में रखते थे। तो और स्वेट रूम में रखते थे, फिर जाते थे उनके पास में मिलने के लिए। कभी कोई जताते नहीं थे कि कोई कुछ कर रहा है क्या, उनको तो पता भी नहीं होगा शायद। अब वो ट्यूब्स लगे हुए रहते थे, बहुत तबीयत खराब थी बीच में। वहाँ पर भी मैंने कई बार शेयर किया है लोगों से, वहाँ पर भी देखते वो जैन हैज़ कम, कुसुम हैज़ कम, वो दिन भर ऐसे लेटे हुए। उसको नर्स को पूछते थे कैसी है तबीयत, सो ओके ही इज़ वेरी वीक, ही इज़ डल, ही इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, वी आर फीडिंग थ्रू द ट्यूब्स, ये वो। हमको देखते ही खटाक से बैठ जाते,
वो नर्स भी देखती क्या हो गया इनको, ऐसे बैठ के, ओह जैन यू नो दैट कॉन्शियसनेस, कॉस्मोस, वाइब्रेशंस, ये वो। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वो यही बातें करते जा रहे हैं। वो वहाँ के नर्स अटेंडेंट्स बोलते थे ये क्या हो गया इनको, दिन भर से तो ऐसे पड़े थे जैसे कुछ जान ही नहीं है। बाथरूम ले जाने के लिए भी 4 लोग उठा के ले जा रहे हैं, और आप क्या आते ऐसे बैठ के शुरू। ज्ञान का कितना प्रभाव, ज्ञान में कितनी शक्ति होती है, वो तो वही जानता है जो इसने इसका मजा चख लिया है। उसको कभी कोई बोरियत, जिसने मजा चख लिया, जिसने भक्ति का मजा चख लिया है, तो वो भजन गाते हैं, भक्ति करते हैं, बड़ा आनंद आता है उनको, बोरियत नहीं होती। लोग सोचते हैं कि मीराबाई थी तो दिन भर कैसे भजन, कैसे भगवान के सामने रोना बैठना कैसे कर सकते हैं, कोई हमको कोई बोले तो हम नहीं कर सकें। लेकिन वो मज़ा चखने की बात है, तो वो भक्ति का मज़ा हो, ज्ञान का मज़ा हो, ध्यान का मज़ा हो, सत्संग का मज़ा हो। जैसे मुझे ध्यान का चस्का था, गुरु माँ की साधना थोड़ी डिफरेंट थी, इनका भी चस्का था किसी चीज़ में, जिस चीज़ में साधना करते थे 4-4, 5-5 घंटे वो जो करते थे उसमें लीन हो जाते थे। मेरा अलग चस्का था। तो सोने के बाद में 10 बजे 11 बजे सो जाते थे, तो इच्छा करती थी कि कब उठूं, कब नींद खुले। 12 बजे नींद खुलो, 1 बजे नींद खुलो, 2 बजे नींद खुलो, कोई टाइम का होश नहीं। उठो, चेहरे पे पानी डालो और बैठ जाओ एकदम। चस्का होता है, मज़ा आता है उसमें, नशा होता है उसमें। ये जब नशा लग जाता है तब किसी को पता चलता है कि इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। तो उनकी हमने ये सब देखी थी, बहुत कम लोगों को ये चीज़ देखने को मिली। उनके जो पुराने डिवोटीज है उनको भी ये चीज़ देखने को नहीं मिली जो हमने देखी थी। फिर लोग, अरे ये तो इतने बड़े संत है, ये बीमार क्यों हुए, इनको बीमारी क्यों हुई। उनके पुराने डिवोटीज, हमको लगता है कि शक्तियाँ इतनी नहीं होगी, सिद्धियाँ नहीं होगी, क्या लगता है आपको? हाँ, आप ही असेसमेंट कर सकते हो ब्रह्मज्ञानी का, क्योंकि जो ब्रह्मज्ञानी के ऊपर जो है वही उसका असेसमेंट कर सकता है। तो आप शायद बहुत पहुंचे हुए हो। गुरु का असेसमेंट करना भी कई लोग करते हैं, लेफ्ट एंड राइट करते हैं। ये गुरु ठीक नहीं है, ये गुरु ठीक है, ये गुरु में ज्ञान है, ये ठीक है, नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, ये मिडिल क्लास के गुरु हैं, ये लोअर क्लास के गुरु हैं, ये भी साधना कर रहे हैं गुरु। अरे गुरु का असेसमेंट ऑर्डिनरी आदमी, मतलब फर्स्ट क्लास वाला 10th क्लास वाले का, 12th का, PhD का, सबका असेसमेंट कर रहा है। बैठ के कभी बात नहीं की, ज्ञान नहीं लिया, असेसमेंट करने के लिए सब तैयार रहते हैं। वैसे आध्यात्मिक मार्ग का आनंद, मज़ा कुछ और ही है। ये जब नशा लग जाता है तो जिसको नशा लगता है उसी को पता चलता है नशा क्या है। आप सबको ऐसा नशा लगे, मेरी इच्छा है। फिर नशे में ऐसे ऐसे चलो आप, मज़ा है। जिसको शराब का नशा लगता है सुबह उठते ही सोचता है आज क्या प्रोग्राम है, उसका कोई पूछता है क्या प्रोग्राम है, तो सीधा डंग रात के 9 बजे पर ध्यान जाता है कि आज किसे मिल रहे हैं। दिन में 4 मीटिंग्स है, उस पर ध्यान नहीं जाएगा, ओ आज वहाँ मिल रहे हैं, आज यहाँ मिल रहे हैं। ऐसा होना चाहिए नशा उसको। चलिए, आप लोग भी कोई बात कर सकते हैं, करना हो तो, कुछ समझना हो, कुछ क्लैरिफाई करनी हो। गुरुजी प्रणाम। मेरे को आज पता भी नहीं था, जैसे कार्तिक पूर्णिमा है, सुबह ब्रह्मा रूपी स्वामी जी के रूप में इतने, जैसे आप बताते थे बिल्कुल वही एकदम हंसते हुए आप जो डिस्क्रिप्शन करते थे वैसे ही दर्शन हो गए। दर्शन, वेरी गुड। और ये भी है रखाड़ी बाबा की बात अभी जब थोड़े हम हंसते हैं ना तो हमको फोटो भी हंसती हुई दिखाई देती है। नहीं गुरु, हम जब गुस्से में होते तो फोटो भी गुस्से में दिखाई देती है, ऐसे होता है। आज मूड अच्छा होगा, वाइब्रेशंस इन्फ्लुएंस करिए बहुत। और ये सुनने से अभी रखाड़ी बाबा के और एक चीज भी ये समझ में आ गई है कि हम बस आप ही में ऑब्जेक्ट गुरु जी में ही थे। और कल ही एक रिविलेशन हुआ था गुरु जी, जैसे एक लहर बहती रहती, अब गंगा से जैसे बहते जा रही हूँ तो पत्थर बीच में कहीं रहते, साइड में आते रहते जाते, तो गुरु जी चाहे तो एक पत्थर की इधर फिर इधर, नहीं तो अच्छे से लेके जाके बिल्कुल, तो बोट का काम
पूरा गुरुजी आप तो आराम से बैठे हुए सीटियां बजा रहे हो, गाने गा रहे हो, ये बोर्ड चलाते जा रहे हो। इतना क्लियरली वो रिवील हुआ गुरुजी कि आप कैसे प्यार से बस वो लेके जा रहे, नहीं तो चाहे तो धड़ बोल के एकदम से और ये क्लियर हो गया गुरुजी कि हम बस एक कन, एक ऑब्जेक्ट और आप ही। ये कुछ दिनों से फीलिंग जो हो रही थी आज क्लियर हो गई गुरुजी। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यही तो चाहिए। सत्संग का बेनिफिट यही होता है कि कई सालों से, कई जन्मों से कुछ गांठें होती है जो सत्संग के टाइम खुल जाती है, मतलब उसका तो कल्याण हो गया, वो तो आगे निकल गया। ऑनलाइन क्वेश्चन, व्हाट इज meant by Guru Diksha? Guru Diksha is a process where Guru transfers his power to the Sishya. It could be through a mantra, it could be through touch, it could be through feeling. After Guru Diksha, the disciple starts his spiritual journey. ये बेसिकली आपको कहीं यूएस जाना है तो वीसा चाहिए ना, गुरु दीक्षा इज द वीसा, ये ज़्यादा अच्छा है। गुरु दीक्षा इज वीसा, वीसा फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। डेस्टिनेशन इज यूएसए या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, जहाँ भी जाना हो उसके लिए वीज़ा है, वहाँ से जर्नी शुरू। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी डाउट रहता है हर समय, जवाब मिल नहीं पाता है सगुण और निर्गुण के बारे में। एक ओंकार निर्गुण स्वरूप, निर्गुण और सगुण दोनों साथ साथ चल सकते हैं क्या? या सगुण के बाद निर्गुण की प्राप्ति होती है? तो निर्गुण तो अंत ही है, मेरे को लगता है सीमा तो निर्गुण तक पहुंचने की है। निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति हुई, उस निराकार से आकार, वो निर्गुण ये सगुण, वो निराकार ये आकार। तब इस आकार को ही निराकार बनना है, इस सगुण को ही निर्गुण बनना है, तो सगुण के द्वारा ही निर्गुण की यात्रा हो सकती है। तो कुछ समय तक तो साथ में ही चलता है, क्योंकि सगुण का सहारा लेकर के ही हम निर्गुण की ओर जा रहे हैं। तो कुछ समय तक तो इस सहारा लेना ही पड़ता है सगुण का। धीरे 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 वो एक स्थिति में पहुंच जाता है जहां पर प्रीडोमिनेंटली निर्गुण अवस्था आ जाती है। फिर ये सगुण तो जैसे हवा में कोई गुब्बारा उड़ रहा है वैसे शरीर हो जाता है वो, फिर वो खाली उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। बस जब तक जिंदा है तब तक वो अपने कार्य कर रहा है, भूख लग रही है खाना खा रहा है, कोई बात कर रहा है उससे, तो उसकी सगुण की क्वालिटी करीब करीब ज़ीरो के जैसी हो जाती है और निर्गुण प्रीडोमिनेंट हो जाता है। तो सगुण से ही निर्गुण की यात्रा की जा सकती है, दोनों को एकदम अलग अलग नहीं किया जा सकता। और खाली निर्गुण, उसको तो कोई यात्रा करनी नहीं, वो तो अपनी स्टेट में है। और खाली सगुण, उसको निर्गुण की इच्छा ही नहीं है, तो उसको भी कुछ नहीं करनी है। इस सगुण को निर्गुण की यात्रा करनी है तो उसको सगुण की सहायता लेकर के ही निर्गुण की यात्रा वो कर सकता है। प्रणाम गुरुजी। एक्चुअली 2-3 छोटे छोटे सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। हमेशा यहाँ पे उसके बारे में बात होती रहती है, लेकिन मैं खुद ही नहीं समझ पाया हूँ उन चीज़ों को, वो मेरी अपनी कमजोरी है। एक जगह मैं कहीं पढ़ा था कि भगवान की सत्ता में विश्वास रखो सब अच्छा होगा, और उसी के साथ ही कुछ और वर्ड्स थे भगवत भक्ति के बारे में। जब भगवान के बारे में बात करते हैं तो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इट इज दिस होल ब्रह्मांड इज मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। लेकिन अगर वापस जाएंगे तो व्हाट इज द एपिक सेंटर, हाउ ए ऑर्डिनरी पर्सन रिकॉग्नाइज व्हाट इज द बिगिनिंग एंड हाउ ही रीचेज देयर। एक दूसरा के भगवान की सत्ता में विश्वास रखो, तो भगवान की सत्ता कैसे काम करती है, भगवान की सत्ता क्या है और भगवत भक्ति क्या है। एक और छोटी सी बात इसी को बढ़ाऊंगा, जैसे बोलते हैं कि आस्था में बहुत शक्ति होती है, विश्वास में बहुत शक्ति होती है, तो फिर अंधविश्वास क्या है। सब लोग अंधविश्वास को भी हटाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक और ज्यादा डीप उसका विश्वास का विश्वास की शक्ति तो कांस्टेंट है,
उसमें शक्ति है, उसके साथ में अंधविश्वास जोड़ दिया तो जो चीज़ नहीं होनी है वो भी होती रहती है इस विश्वास की शक्ति के साथ में। घर से बाहर निकला, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अंधविश्वास। उस बिल्ली के कारण आपका कोई अकल्याण या कुछ बुरा नहीं होगा। अंधेपन में, अंधकार में, अज्ञानता में आपने मान लिया कि बिल्ली रास्ता काटेगी, मेरा कुछ बुरा होगा। विश्वास कांस्टेंट है, विश्वास की शक्ति अंध कार्य में लग गई। आज शनि का प्रकोप है, अभी ये मुहूर्त है, वो तमिलियंस साउथ इंडिया में कौन सा मुहूर्त, राहु कालम है, अभी घड़ी देख करके निकलते हैं। ये सब अंधविश्वास है और इन अंधविश्वास के हिसाब से लोगों के काम में बाधाएं भी पड़ रही है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस है वो इसीलिए कि उस अंध के साथ में विश्वास की शक्ति जुड़ी हुई है। इसको आप सत्य विश्वास के साथ जोड़ दीजिए, अंध को निकाल करके सत्य को ले आइए, विश्वास की शक्ति वही रहेगी, सत्य को ले आइए। अब इसमें आप चाहो, घर से बाहर निकले, बिल्ली खड़ी है, रास्ता काट रही है, इमीडिएटली चाहिए आज तो मेरा कल्याण होगा, बिल्ली ने रास्ता काटा है, आज तो कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। राहु कालम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो निकलना है, राहु कालम में ही निकलना है। राहु कालम इज द बेस्ट कालम, इसमें तो सब अच्छा ही अच्छा होता है, क्योंकि 90% कंपटीशन तो है ही नहीं राहु कालम में। रनिंग रेस लगा रहे हो, राहु कालम में अगर रनिंग रेस लगाया तो 90 लोग तो भागेंगे नहीं, अपने को तो अकेले को भागना है, तो काम तो होना ही होना है। मुझे जब जब कोई बोलता था राहु कालम में 5 मिनट रुक जाओ, तो 5 मिनट, अरे अब तो छोड़ना ही नहीं है इसको, तो उसी में निकल जाता था जानबूझ करके। तो ये अंधविश्वास और सतविश्वास के अनुसार आपके कार्य सिद्ध होंगे। विश्वास की शक्ति कांस्टेंट है। भगवान की जो आस्था है, एपिसेंटर की बात कर रहे हैं, कैसे पता चले कि दुनिया उसने बनाई है, इसका अभी इंटेलेक्चुअली आपको आंसर मिलना थोड़ा शायद मुश्किल भी हो, क्योंकि इंटेलेक्ट न भी माने। लेकिन एक तो पक्का है कि हमने तो सृष्टि को क्रिएट नहीं किया है, ये तो पक्की बात है। ना आपने सृष्टि को रचा है, ना मैंने सृष्टि को रचा है। और ये कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, इन्होंने भी सृष्टि को नहीं रचा है। तो कोई ना कोई पावर, शक्ति तो है जिसने इनको रचा है। कई बार हमको ये कॉज एंड इफेक्ट का एक डिस्कशन है, सब्जेक्ट है। कॉज आपको पता नहीं है, कॉज इज इनविजिबल, लेकिन कॉज है, दैट इज नोन बाय इफेक्ट। मतलब जो चीज है उसका कोई ना कोई कारण है, ये तो गारंटी होती है उस इफेक्ट को देखने से। तो जब हम है, सृष्टि है, दुनिया है, तो इसको बनाने वाला कोई ना कोई है। इस इफेक्ट से हमको कॉज का पता चलता है। उस कॉज को ही गॉड कहा गया है, भगवान कहा गया है, ईश्वर कहा गया है। वो कोई फॉर्म या कोई, वो जैसे मैंने कहा, वो शेषनाग पर बैठा हुआ या कहीं मानसरोवर में, कैलाश में बैठा हुआ ध्यान कर रहा है, वो कमल के पत्ते पर 4 सिर ब्रह्मा जी के, वो सब तो हमारी कल्पना है, समझने के हिसाब से है। परंतु कोई ना कोई एनर्जी है विच हैज मैनिफेस्टेड दिस क्रिएशन, और इस इफेक्ट से ही हमको उस कॉज के बारे में पता चलता है। सो व्हेन दैट कॉज एग्जिस्ट्स और व्हेन द इफेक्ट एग्जिस्ट, द कॉज हैज टू एग्जिस्ट। अब उसके ऊपर विश्वास कीजिए, आप उसके ऊपर ध्यान लगाइए। अब धीरे धीरे जब आप ध्यान लगाओगे और उसके साथ में आप अपना यूनियन बना लोगे, व्हेन यू बिकम वन विद इट, देन इट विल रिवील इटसेल्फ कि मैं कौन हूँ। इंटेलेक्चुअली उसको आप नहीं समझ सकते, बट वो जब रिवील करेगा आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ओ कौन है वो। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, उसको रिवील करने का एक मौका देना पड़ेगा। टिल देन उसके ऊपर आप विश्वास रखिए, फेथ रखिए। ध्यान करोगे तो विश्वास फेथ के साथ में ध्यान करोगे तो ध्यान आसानी से लगेगा, ध्यान लगेगा तो वो अपने आप को रिवील भी कर देगा। ऑनलाइन क्वेश्चन। गुरुजी,
eating a sweet might be liked someone and it's considered prarabdha for that person, whereas for the person who does not like it, it's prarabdha for that person. Is it right, Guruji? राइट, आगे बढ़ो. इट इज राइट. ज़्यादा डिस्कशन में क्यों जाएगा, अपना सब्जेक्ट नहीं है अभी. हाँ शुक्रिया. प्रणाम गुरुजी. गुस्सा मत करना. नहीं गुरुजी. अच्छा, कुछ अच्छी बात कीजिए. अच्छी बात. मैं ये मानता क्यों करते हैं लोग ऐसे? मैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ये तो मैं मानता हूँ. मैं आप तो देख ही रहे, मैं आपके बहुत आभार हूँ जो बातें कर रहे. लेकिन दुनिया आजकल गुरु के जगह गूगल को लगा दिए. गूगल ब्रह्मा गूगल विष्णु गूगल देवो महेश्वर, गूगल साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु गूगले नमः. मेरे को ये बहुत दुख होती है. अब ये क्यों ऐसा हो रहा है और कब ये बदलेगा? ये फिर आपने डांटना शुरू कर दिया. अरे मेरी क्या गलती है? गूगल वाले को पूछो ना. देखिए, कोई भी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज़ फॉर गुड ओनली. उससे हेल्प ही मिलता है. आज गूगल में आप हर चीज़ फिगर टिप्स पर है, आपको इन्फॉर्मेशन, तो कोई बुरा भी नहीं है. उसको कोई गलत यूज़ कर रहा है तो वो गलत है. वो तो किसी चीज़ को भी कोई सही यूज़ कर सकता है, गलत यूज़ कर सकता है. वो तो किसी भी चीज़ को कर सकता है. वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है. तो हम उस चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते हैं जो गलत यूज़ हो रही है. न्यूक्लियर फ्यूल है तो न्यूक्लियर फ्यूल से आप पावर जनरेट करो. न्यूक्लियर फ्यूल से आप बम बना करके लोगों को तहस नहस करो. ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है. यू कैन नॉट स्टॉप, एंड यू कैन नॉट स्टॉप द ग्रोथ, द प्रोग्रेस. वो चाहे मेटलिस्टिक हो या कोई भी हो, यू कैन नॉट स्टॉप इट. ये हमारी क्रिएशन की एक इनबिल्ट क्वालिटी है. द होल क्रिएशन इज ए प्रोग्रेसिव क्रिएशन. ये नॉन प्रोग्रेसिव नहीं है. कॉन्स्टेंटली यहाँ चेंज होता जा रहा है. आज से 100 साल के पहले का टाइम देखिए, 500 साल पहले का देखिए, 5000 साल के पहले का देखिए, 50,000 साल के पहले का देखिए. देयर हैज़ बीन ए चेंज. So you cannot stop. This change is bound to be there. हमको तो बस कमल के फूल के जैसे होना है. While living in this change, you decide what you want. आपको कहाँ से क्या लेना है, वो आप अपनी एनर्जी बनाइए और आगे बढ़ जाइए. लोग क्या कर रहे हैं आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए. वो सत्ता, भगवान की सत्ता और भगवत भक्ति वाला वो जो दो पार्ट था वो रह गया. सब आ गया ना यार उसमें. भगवान की सत्ता तो वही है कि जिसने क्रिएट किया उसकी सारी सत्ता ही सत्ता है, सब जगह है. जैसे किसी ने कहा था कि मुझे तो यहाँ अल्लाह दिखाई नहीं देता है, तो संत ने कहा कि जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता वहीं तो अल्लाह रहता है. तो सत्ता ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, तो उसकी सत्ता सभी जगह है. तो जब उसकी सत्ता पर आपका विश्वास हो जाता है तो आप उसकी भक्ति कीजिए. भक्ति एक बहुत अच्छा माध्यम है. भक्ति इज़ ए फ्लाईओवर. ईगो के ऊपर से वो निकल जाता है. वो आप नीचे जाओगे तो क्रॉस रोड्स है और वहाँ ईगो रहेगा तो आप वहाँ सामने वाला लेफ्ट साइड से राइट साइड से जो दिखता जाएगा वहाँ फंस जाओगे. ये फ्लाईओवर है. भक्ति से फ्लाईओवर. अल्टीमेटली तो आपको वो भक्ति भाव प्रेम जगाओगे तो ही उसके साथ में एक बन जाओगे, क्योंकि उसमें कूट कूट कर भक्ति भरी हुई है. और किसी भी चीज़ में आपको मिलना हो तो उसकी क्वालिटी ग्रहण करनी पड़ेगी आपको. आप अपनी क्वालिटी लेकर के पानी में बर्फ़ को डाल दो तो वो सीधा पानी नहीं बन जाएगा, वो अपनी एंटिटी बना के रखेगा. और उसी पानी में पानी डाल दो, इमीडिएटली मिक्स हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा. तो भक्ति इसीलिए कि उसके साथ में अपना योग बना लें, हम यूनियन बना लें, उसके साथ में एक हो जाएं. एक बार उसके साथ में एक हो जाओ तो आपको दूसरे प्रश्नों के उत्तर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, और जो दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं वो भी उत्तर मिल जाएंगे. एक तो गुरु जी क्वेश्चन बाद में पूछूंगा, कुछ दिमाग में आया, कुछ पढ़ा था मैंने, शेयर करना चाहूँगा. ये हरिद्वार में मैंने पढ़ा कि कोई आश्रम है और कैसे पूर्व जन्म से आदमी मनुष्य के रूप में वापस प्राप्त नहीं करता है. वहाँ पर किसी आश्रम में एक कुत्ता है और एक गाय है. कुत्ता जो है उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि आज सोमवार है और व्रत करता है वो.
जबरदस्ती भी उसको कोई रोटी खिलाना चाहता है, वो रोटी उठा के ले जाता है, तो कोने में रख देता है, दूसरे दिन खाता है, उसी से बढ़ तोड़ता है। और जो गाय है वो एकादशी करती है, एकादशी दिन कुछ भी नहीं खाती, पानी भी नहीं पीती, जबरदस्ती करो तो भी नहीं खाती। तो पता नहीं कितनी सत्य घटना है, मैंने कहीं पढ़ी थी। पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। अच्छे संत भी कुत्ते के रूप में या किसी रूप को भी प्राप्त कर पाते हैं किसी कर्म के कारण, पर धर्म जुड़ा रहता है साथ में। संत तो नहीं आए, बोल तो रहा था कोई जो जीवात्मा है जिसने थोड़ी अच्छी आध्यात्मिक साधना की, पुण्य कर्म किए, और उसको किसी कारण से इन जानवरों की योनि में आना पड़ा, तो उनकी जो उस समय जो श्रद्धा थी एकादशी को, पूर्णिमा को, आदि आदि, और बहुत श्रद्धा थी, तो वो उस योनि में भी रह जाती है। जो पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं बहुत इंटेंस होते हैं, वो आगे की योनि में रह जाते हैं। और जानवरों में खास करके चूंकि माइंड नहीं होता है, तो वो श्रद्धा भाव वो वैसे का वैसे प्रोजेक्ट हो जाता है। स्वतः पता चल जाता है एकादशी है, यहाँ सोमवार है। हाँ, वो पता चल जाता है। इनमें मन नहीं होता है, मन का जाल नहीं बुन सकते हैं, विचारों का जाल नहीं बुन सकते हैं, तो इसलिए जो पूर्व जन्म से जो संस्कार आ गए वो बहुत आसानी से प्रोजेक्ट हो जाते हैं वो। और वैसे भी जानवरों की इंद्रियां, कुछ इंद्रियां, जैसे कुत्ते की सुनने की इंद्रिय है, बहुत तेज होती है। साउंड एक वाइब्रेशन में काम करता है, हमको एक पर्टिकुलर वाइब्रेशंस में कुछ 20 हार्ट्स पावर्स टू 20,000 हार्ट्स पावर्स के बीच में हमको सुनाई देती है, लेस देन 20 हमको सुनाई नहीं देती है। उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हार्ट्स टू और कुछ है, उसको वो चीज़ सुनाई देती है। अरे हमको सुनाई नहीं दी, कुत्ते को कैसे सुनाई देती? कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उस शरीर में वैसा है। तो इसी प्रकार कुछ इंद्रियां वो संस्कार के साथ रह जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पे आता हूँ। मैंने अभी निर्गुण सगुण की बात की थी आपसे। असल में बात क्या हुई कि मैं विपश्यना से थोड़ा जुड़ा हुआ था, साधना से, जहाँ पर साधना में किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लिया जाता है, और कहा जाता है कि साधना को धर्म से न जोड़ा जाए तो साधना तो शुद्ध होती है, धर्म शुद्ध होता है। अग्नि का धर्म, आग जलाने का धर्म है, वैसे ही आत्मा का एक अपना धर्म होता है। तो शुद्ध के भाव क्या हो सकता है? अपनी खुद की सांस जो है उससे ज़्यादा शुद्ध कुछ नहीं हो सकता है। तो न किसी ओमकार का, न किसी मंत्र का, न किसी और की साधना का ध्यान दिया जाए। अब दूसरी तरफ गुरु के माध्यम से ही जाना चाहिए। तो गुरु का माध्यम, या गुरु पास में रहे तो ही गुरु का माध्यम होता है, या गुरु हैं बस यहाँ थे, जैसी वाली वही बात है कि आज गुरु की फोटो है तो भी गुरु हमारे हैं, बस इसीलिए गुरु हमारा है। या गुरु से साक्षात्कार होना से ही गुरु का माध्यम मिलता है। अब आज सतारा जी को उनका नहीं है, जब थे पद्धति वही चल रही है। मंत्र, ये यंत्रों के सारे, मंत्र तो नहीं बोल रहा हूँ, यंत्रों के सारे। अब मैंने एक जगह बात हुई, कुछ संत मिले हमारे को, अच्छे, बड़े प्रसन्न चित्त, बड़ा। इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, अभी बहुत कंप्रेसर थोड़ा टाइम, अभी टाइम भी खत्म हो गया, कंप्रेसर के साथ उनके साथ जुड़ना इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। आप अगली बार फिर बात कीजिए। आपके क्वेश्चन का आंसर इतना ही दे देता हूँ। एक बच्चा है, स्कूल जा रहा है, उसको स्कूल मत जाने दीजिए। फर्स्ट क्लास की बुक्स, सेकंड क्लास की बुक्स, थर्ड क्लास की बुक्स, फोर्थ क्लास की बुक्स, 10th क्लास की बुक्स, डिग्री की बुक्स वहाँ रख दीजिए। उसको बोलिए रोज़ जाके वहाँ प्रणाम कर ले बुक्स के सामने। क्या वो बुक्स का नॉलेज उसमें आ जाएगा? वही गुरु का काम है। या किसी को एक डिग्री दे दीजिए, MBA IIM अहमदाबाद से किया हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ, उसकी डिग्री का फोटो बना करके दीवार पे टांग दीजिए, उसको बोलो जाके रोज सुबह प्रणाम कर लो। तो वो डिग्री मिलने वालों को जो नॉलेज मिलता है वो इसके आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो वैसे खाली गुरु के चित्र से नहीं होगा। ये वार्तालाप कहाँ से होगा? ये जो कई लोग इस भ्रम में है कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु की आवश्यकता कहाँ नहीं है? जहाँ वो स्वयं गुरु तत्व में लीन हो चुका है, जितना गुरु को ज्ञान होता है वो तत्व उसको देता है वहाँ। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए तो चाहिए, ये केवल और केवल अहंकार है और कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी तक लोग, हमारे स्वामी जी तक भी
जिनको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने गुरु बनाया है। गुरु चाहिए, अच्छा लगता है, मैं छोटा रहता हूँ और कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। हमारे भी आज एक गुरु को बना के रखे, हम अच्छे संत हैं, हमने गुरु मान लिया है, उनके पास जाते हैं, हमको भी डांटते हैं, झाड़ते हैं, कंप्लेन करते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं। इसमें कोई गुरु न हो, आवश्यकता नहीं है, ये केवल और केवल ईगो है और कुछ नहीं है। ये खाली पिक्चर से, शास्त्र की पूजा करने से कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला है। ज्ञान गुरु के मुख से ही मिलेगा आपको। वो ही गुरु आपको एक स्टेज में ले जाएगा, उसकी उंगली पकड़ करके आप एक स्टेज में जाओगे, उसके बाद वो गुरु नहीं भी होगा तो भी आपकी ओर ज्ञान प्रवाहित होता रहेगा, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जाना पड़ेगा। आज हमारे स्वामी जी नहीं है, गुरु जी नहीं है, थे, उनका सहारा लिया, सहारा लेकर के आगे बढ़े, वो एक जगह ले जाकर के छोड़ दिए, बोले आज के बाद में तुमको आवश्यकता नहीं है, वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन आज उनके शरीर न रहते हुए भी हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, उनके वहाँ से रिविलेशंस हो रहे हैं। आज भी मैंने कई बातें ऐसी बोली होगी जो हमने सुनी नहीं उनसे, कई बार मैंने ऐसी कई बातें बोली है जो मैंने कभी नहीं सुनी, हमारे गुरु से ही नहीं सुनी, तो मुझे साफ दिखाई देता है कि उनकी वहाँ से आ रही है वो बात, वही बोल रहे हैं। मुझे तो कई लोग बोलते हैं कि आप दिखते भी हमको उनके जैसे ही हो जब आप वो बोल रहे हो, तो ये स्टेज आने के बाद की अवस्था है, पहले नहीं। तो कभी भी इसको पहले अवस्था बांध करके भटकिए मत, ये भ्रम करने वाला ये अज्ञान है ये। चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ नहीं है, नेक्स्ट थर्सडे फिर मिलेंगे। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage, nor seeking liberation. I am not in tension, nor in the stress. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham.